हाँ तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 3 से धातु और अधातु। इस चैप्टर से हम लोग 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो इस चैनल में नए आए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसमें वीवीआई क्वेश्चन, इस चैनल में आपको वीवीआई क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब कर लो भाई। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहला सवाल पूछ रहा है ये, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो इसका जो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का। किसका? तो पारा का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल पूछ रहा है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को, इसको कहेंगे हम लोग पीतल। क्या? पीतल, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछ रहा है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु को, इसको कहेंगे हम लोग कांसा। क्या? कांसा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल है, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को, इसको कहेंगे सोल्डर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल 5 नंबर का, इनमें से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम और सीजियम को भी काटा जाता है। अब देखिए अगला सवाल 6ठा नंबर, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो 6ठा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। धातु बोला है ना? हाँ धातु बोला है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। अब देखिए अगला सवाल 7 नंबर का। 7 नंबर का सवाल पूछ रहा है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए अगला सवाल 8 नंबर का, सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व, इस दुनिया में सबसे कठोर तत्व पाए जाने वाला क्या है? इस दुनिया में सबसे कठोर तत्व क्या पाया जाता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कठोर तत्व। अब आप देखिए 9 नंबर सवाल, एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक धातु जिसमें चमक होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन ये अधातु है लेकिन इसमें चमक होती है। धातु में चमक होती है, धातु में चमक होती है, आघातवर्ध होती है और उसको पीटने पे आवाज़ सुनाई देती है। तो चलिए हम देखिए, लेकिन आयोडीन में भी, इसमें आयोडीन में चमक नहीं होती है, लेकिन धातु में चमक नहीं होती है, लेकिन ये अपवाद की दृष्टि में देखा जाए तो आयोडीन अधातु होकर भी इसमें चमक होती है, इसीलिए इसमें अधातु में चमक होती है। अब देखिए अब अगला सवाल 10 नंबर का। 10 नंबर का सवाल पूछ रहा है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट पेंसिल का अंदर जो ब्लैक कलर का रहता है जिसे लिखते हैं हम लोग, वही होता है ग्रेफाइट। अगर आप इसको स्विच में दोनों तरफ सटाइएगा तो आपको करंट लग सकता है, इसलिए आप वैसा काम नहीं करेंगे क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है। अब आप देखिए 11 नंबर सवाल, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। अब आप देखिए
12 नंबर सवाल, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे यशद लेपन। क्या? यशद लेपन। अब देखिए 13 नंबर सवाल पूछ रहा है, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? तो ये गैलियम हो जाएगा, गैलियम। गैलियम को अगर हम लोग हथेली पर रखेंगे तो ये पिघलने लगेगा। अब देखिए 14 नंबर सवाल पूछ रहा है, सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य धातु जो बहुत खिंचाता है, तो ये हो जाएगा सोना। इसको हम लोग 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक हम लोग इससे तार खींच सकते हैं। अब देखिए आप 15 नंबर सवाल, 15 नंबर सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो इसको सोडियम को रखा जाता है, सोडियम को। अब देखिए 16 नंबर सवाल, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो वो कहलाएगा विद्युत धनात्मक। अगर ये अब देखिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 17 नंबर का सवाल है, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? जो खनिज से अशुद्ध पदार्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे गैंग। क्या? गैंग। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर।